अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेक्यूरी के बारे में सीखेंगे। तो जेक्यूरी के बारे में मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिनकी मदद से मैं आपको जेक्यूरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं स्लाइड्स को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि जेक्यूरी क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर्स। मतलब ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में है और जेक्यूरी को सीखना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको या इस जेक्यूरी को पढ़ने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आप ये कोर्स करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको जेक्यूरी के बारे में तमाम जो फंक्शनैलिटी है एज मैक्सिमम मैं आपको वो सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स ज़रूर देखें जो कि एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है। उसमें HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट और PHP एंड MySQL भी शामिल है। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये एक बोनस क्रैश कोर्स है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जेक्यूरी कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर हम इन पेजेस में इंटरेक्टिविटी लाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो कोड लिखते हैं वो थोड़ा लेंथी होता है, तो हम उसको कम करने के लिए जेक्यूरी को फिर एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेक्यूरी, व्हाट इज़ जेक्यूरी। जेक्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली है जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन इसके अंदर उसने जो इसका ऑथर है या जो जितने इसके ऑथर्स हैं उन्होंने मिल के या अकेले ने मिल के एक पैकेज बना दिया आपके लिए, एक लाइब्रेरी, एक JS फाइल बना दी जिसके अंदर आप उसने कुछ फंक्शंस ऐड कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप जो कोड जावास्क्रिप्ट के थ्रू 3-4 लाइन या 5 लाइन में लिखते हैं और उसको टारगेट को अचीव करते हैं, जेक्यूरी के अंदर वही कोड आप 1 या 2 मैक्सिमम लाइंस में लिख के उसको अचीव कर लेते हैं। और चूँकि जेक्यूरी वालों का मोटो भी यही है कि राइट लेस एंड डू मोर, मतलब कम लिखो और ज़्यादा टारगेट हासिल करो। तो इसी वजह से मोस्टली जेक्यूरी को प्रेफर, मोस्टली क्या, जहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो वहाँ पे जेक्यूरी को प्रेफर किया जाता है। इसके बहुत सारे प्लगइन भी बिल्ड अप हो चुके हैं जिनको आप अपने जेक्यूरी के साथ यूज़ करके क्विकली अपनी वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव और डायनामिक बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा जेक्यूरी का इंट्रोडक्शन। तो जेक्यूरी को ऐड करने के लिए हमें जो HTML का एक टैग है स्क्रिप्ट टैग, वो यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हमें H1 हेडिंग टैग ऐड करने के लिए H1 यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम जेक्यूरी को ऐड करते हैं। बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेक्यूरी को समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट बेसिकली आप जो फाइल बनाते हैं, जो HTML जिसकी एक्सटेंशन रखते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में या सर्वर पे सेव करते हैं, वो आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। और जब आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी ब्राउज़र में रेंडर करते हैं, ओपन करते हैं और वो ब्राउज़र को रेंडर करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और आपको एक विजुअल सा नज़र आता है। जैसे आप एक घरों का नक्शा बनवाते हैं, तो जब तक वो नक्शे पे रहता है वो एक डॉक्यूमेंट या उसको एक ऑब्जेक्ट कहेंगे, या आप उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। फिर जब आप उसको एक ढांचा सा बना लेते हैं तो उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की होती है, जिस तरह आपने उसको डिज़ाइन किया होता है, तो वो उसको हम जिस तरीके से वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब एक जगह पे जाने के लिए आप दूसरी एक जगह से गुजर के आपने जाना है। जैसे अगर आपने गैराज, अपने गाड़ी घर का गैराज फ्रंट पे है और उसके पीछे आपका मेन डोर है, तो ज़ाहिर बात है उस गैराज से गुजर के आप दरवाजे तक जाएंगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि आपने उसका कैसा मॉडल डिज़ाइन किया। तो जब HTML का स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है, तो वो एक बेसिकली एक मॉडल होता है, कंप्लीट मॉडल। उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अभी आपको इसको एक डेमो छोटा सा बना के भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको डोम भी कहा जाता है। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये कोई एक वर्ड नहीं है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है कोई एक वर्ड है। बेसिकली ये 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं कि डॉक्यूमेंट जो आपकी HTML फाइल है, ऑब्जेक्ट जो रेंडर होकर ब्राउजर में नजर आता है, और मॉडल जो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि कौन से टैग के बाद कौन सा टैग है, उसके अंदर कितने टैग हैं, और जो फर्दर उस टैग के साथ कौन सा टैग लिंक है। तो ये उसका सारा मॉडल होता है। तो जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी को कंपेयर करना अब ऐसे ही है। मैं इसको क्या कंपेयर करूं, मैं सिर्फ इसका ये कंपेयर करूंगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी कंपेयर ऐसे ही करना है कि जैसे बेटे और बाप को कंपेयर करना। बेसिकली जावास्क्रिप्ट बाप है और जेक्यूरी उसका बेटा या बेटी, आप जो भी इसको समझ लो। तो इसको कंपेयर करना तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी
हम जो मैं कंपैरिजन का इस तरीके से किया जाता है कि जो काम आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं 3, 4, 5 लाइनें लिख के, वही काम आप jQuery में 1 या 2 लाइनें लिख के कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट का 5-6 लाइन का कोड है उसको उन्होंने पैकअप करके एक फंक्शन के अंदर पैकअप कर दिया होता है, और वो फंक्शन आप jQuery के थ्रू एक्सेस करते हैं। जब जैसे ही वो फंक्शन एक्सेस होता है तो वो 4-5 लाइन कोड खुद वो परफॉर्म कर देता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि आपने 3 या 1 लाइन लिखी है, बेसिकली वो पीछे उसके जो लाइब्रेरी है उसके अंदर वो कोड डिफाइन किया हुआ है। जो 4-5 लाइनें आपने लिखनी थी वो आप jQuery ने आपके लिए लिखनी, और आपको जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना पड़ा है विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। आगे चल के हम इनको देखेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो एनेबलिंग jQuery इन योर पेज, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि jQuery को पेज में ऐड करने के लिए, अपने किसी भी वेब पेज में ऐड करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट एडिटर ओपन करता हूं जो कि